हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज हम बात करेंगे नेट यूजीसी के पेपर फर्स्ट की कि जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी के लिए एक अच्छी बात ये है कि अभी जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसकी कोई डेट आसपास हमारे है नहीं। तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ी तैयारी में स्लो हो जाते हैं और उतना मोटिवेट भी नहीं रह पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि एग्ज़ाम की अभी कोई डेट आसपास है नहीं, तो हम थोड़े स्लो चलते हैं। तो इसी बीच में जो नेट का एग्ज़ाम आता है हमारे बीच में, इसी टाइम में अभी दिसंबर में जो है नेट की वैकेंसी है और फॉर्म भी चल रहे हैं। 30 तारीख लास्ट है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली, वो नेट का फॉर्म लगा दीजिए। और ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास नेट के लिए। तो नेट में क्या है कि सब्जेक्ट स्लिप जो फर्स्ट पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक फ़र्स्ट पेपर है, एक सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट का होगा, तो वो ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट होता है या हम कर लेंगे। लेकिन जो इसका फ़र्स्ट पेपर है सभी के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल बन जाता है कि फ़र्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें। अभी हमारे पास जो टाइम है मोस्टली 1.5 से 2 महीने मान के चलते हैं। अगर चलते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा टाइम है कि ना तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और इतना भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही कम टाइम है। तो इस टाइम के अंदर हम ये फ़र्स्ट पेपर जो है आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको नेट जेआरएफ के लिए फ़र्स्ट पेपर को किस तरह से तैयार करें कि हमारा जो है ये नेट का एग्ज़ाम या जेआरएफ निकल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक बातें और सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए आप सभी को एक बुक बताई थी, अरिहंत की, आती है NTA UGC नेट जेआरएफ सेट की, जो कि सिलेबस पेपर नंबर 1 है, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, सामान्य पेपर जो होता है सभी के लिए। तो ये क्या है, इसमें एक तो हमारा जो जून 2019 से जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है ये बुक। और इसमें हमें 2019 से लेकर 22 तक के सभी सॉल्व पेपर मिलेंगे। और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी हैं और फ्री 5 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी हैं अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं इस बुक के बारे में। थोड़ा रिव्यू दिखाती हूँ किस तरह की किताब है ये। तो ये है नेट जेआरएफ सेट, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। तो ये सामान्य पेपर फर्स्ट है। तो कुछ इसमें 2 पेज कुछ बुक्स के बारे में दे रखे हैं। तो ये है इसकी यूनिट। आप इसमें देख सकते हैं कि 10 यूनिट है। तो आज हम थोड़ा सा इसका पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हैं, और इसके बाद में हम इसको धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। तो 10 यूनिट में पहली यूनिट जो है ये है शिक्षण अभिवृत्ति की, कि शिक्षण अभिवृत्ति क्या है। दूसरी यूनिट है शोध अभिवृत्ति की। तीसरी है बोध। चौथी है संप्रेषण। 5वीं है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। 6ठी है युक्ति युक्त तर्क। 7वीं है आंकड़ों की व्याख्या। 8वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। 9वीं है लोक विकास और पर्यावरण। 10वीं है उच्च शिक्षा प्रणाली। 50 नंबर का पेपर होता है इसका और 50 क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का पेपर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फर्स्ट पेपर को पास करने के लिए हमें कम से कम 20 क्वेश्चन हमारे सही होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ढंग से तैयारी की जाए तो इसमें आपके 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से ठीक हो सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी मैथ कमज़ोर है तो वो 5वीं और 6ठी 7वीं यूनिट में थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन जो बाकी यूनिट है वो सारी ही एक थ्योरिकल यूनिट है जिनको हमने आराम से पढ़ना है। और रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिन्होंने भी पढ़ी है, तो ये यूनिट आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी, चाहे साइकोलॉजी में पढ़ी हो, चाहे आपने फर्स्ट ग्रेड के साइकोलॉजी के ICT पढ़ी हो, तो कहीं ना कहीं आपके इंक्लूडेड रही है। ये उच्च शिक्षा प्रणाली है। तो किस तरह से तैयार करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट बताऊंगी मैं कि यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे धीरे हम टारगेट करके चलते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर हमें मोस्टली इसको कवर करना है। फर्स्ट पेपर हम किस तरह से कवर कर सकते हैं तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो इसकी जो इकाई फर्स्ट है, इसकी इकाई फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला टॉपिक है शिक्षण, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। शिक्षण का स्तर में है स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। और इसके बाद में है शिक्षण की विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए आप देख रहे हो 6 बिंदु है।
6 बिंदु में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है शिक्षण का स्तर। इसमें आपको स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मकता जो है ये ढंग से याद करना है। बाकी अगर आप नॉर्मली पढ़ लोगे तो भी चलेगा। सेकंड बिंदु में देखिए शिक्षार्थी की विशेषताएं बतानी है, तो इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड है शिक्षण प्रभावक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। इसके बाद में चौथे बिंदु में आता है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। इसमें समय प्रभा और मुख्य इत्यादि, ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने मार्कर से ब्लैक कर रखा है तो उन पे आप स्पेशली ध्यान देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आती है मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो इस तरह से ये हमारी पहली यूनिट है। और पहली यूनिट में जो मैंने लाइनें लगा के आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे हमने विशेष ध्यान देना है। एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चंस बता रहे हैं कि एक यूनिट में 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज़रूरी कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि शिक्षण अभिव्यक्ति में से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाए और शोध अभिव्यक्ति में से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाए। तो इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट हमारी है शोध अभिव्यक्ति की, और जब मैं आपको नेक्स्ट सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको सेकेंड बता दूँगी। थर्ड यूनिट है हमारी इकाई 3 है बोध। इसमें क्या होता है, आपको गद्यांश दिया जाता है, उसको पढ़ के आपको उसके क्वेश्चन आंसर देंगे। बहुत आसान है ये वाली यूनिट भी। और चौथी यूनिट है संप्रेषण, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपने प्रभावी संप्रेषण बताना है, वाचिक और गैर वाचिक क्या होता है, अंत सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, कक्षा संप्रेषण क्या होता है और प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या होती है। तो ये सब बताना है आपने, जो इंपॉर्टेंट है इनमें मैंने टिक कर रखा है। अब देखिए गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति और युक्ति युक्त तर्क। अब जिन स्टूडेंट्स की मैथ अच्छी है ना, तो उनके तो बिल्कुल मार्क्स कटने के कोई भी चांस नहीं है, यहाँ से मार्क्स कटेंगे ही नहीं। लेकिन जिनकी थोड़ी सी भी मैथ ख़राब है अगर, तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। युक्ति युक्त तर्क में आपको युक्ति के प्रकारों पर विशेष ध्यान देना है, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति पर मूल्यांकन और विशिष्टीकरण पे। इसके अलावा वैन का जो आरेख है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से ये इकाई 6 हो गई। और इकाई 7 जो है इसमें आंकड़ों की व्याख्या, इसमें आंकड़ों की व्याख्या है ये, इसमें आपको एक चार्ट वाला क्वेश्चन आता है। 8वीं यूनिट जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वाली जो यूनिट है ये, तो ये अपने ढंग से करनी होगी। और लोक विकास और पर्यावरण जो है ये सबसे बड़ी यूनिट ज़रूर है, लेकिन इसमें मैंने टिक कर रखा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें रहेंगे, तो एक एक करके हम सभी पे बात करेंगे। और 10वीं यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो आपने देखा होगा कि YouTube पे आपको बहुत सारे चैनल पे बहुत कुछ करवा रहे होंगे, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल आ रही है कि ये फर्स्ट पेपर को किस तरह से कम समय में किया जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस पेपर की शुरुआत की जाए और इसके इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है UGC नेट से संबंधित, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाए, बुक जो भी लगे हैं इसमें इम्पोर्टेंट, और किस तरह के पेपर हैं। तो इसके अलावा आपको क्या करना है कि इनके पेपर सोल्व करने हैं, चाहे आपको आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन रेगुलर आप एक पेपर जरूर अपनी आंखों में से निकालिएगा, उसकी व्याख्या देखिएगा कि किस तरह की व्याख्या करवाई गई है उस बुक में। और धीरे धीरे आप एक यूनिट करके, इसकी 8 यूनिट में से 7 थ्योरिकल है और 3 इसमें जो है वो आपको मैथ वाली यूनिट है। तो कम से कम सबसे पहले ये 7 यूनिट जो है, अगर आप इनको भी ढंग से कवर कर लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन जो है वो आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिनकी मैथ अच्छी है वो 30 से 35 क्वेश्चन निकल जाएंगे जिनके, और जिनके 30 से 35 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं और सब्जेक्ट जिनका अच्छा है तो वो आराम से नेट के साथ GRF भी क्लियर कर लेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बताएंगे आपको इसके अलावा भी कुछ और अच्छी बातें जो हमारे नेट और GRF के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से इस बुक को आप देख लीजिए। तो थैंक यू।